नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं बजट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछे जाएंगे। बजट कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया, कितने लाख रुपए का बजट था, सबसे पहला बजट किसने पेश किया, पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी। इस प्रकार से विभिन्न क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उसी को ध्यान में रखकर मैंने अपना ये बजट का 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट बनाया है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। केंद्रीय बजट 2023-24 में संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए द्रौपदी मुर्मू, बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। जो अभी हाल ही में बजट 1 तारीख को प्रस्तुत किया गया है संसद में, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान समय में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो निर्मला सीतारमण, ए बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? ए आर.के. षणमुखम चेट्टी, बी इंदिरा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। जब स्वतंत्र भारत की बात होगी तो उस समय जो पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? चलिए आप लोग बताइए। ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। बजट नाम की कोई चीज़ होती है। इसमें जो उपयोग हुआ है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रयोग हुआ है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा, देखिए ये ए भी सही है, बी भी सही है। इंग्लिश में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो उपयुक्त दोनों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है? ए 55 लाख। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, ये 55 नहीं 45 लाख है। 45 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए। बी 48 लाख करोड़ रुपए, सी 46 लाख करोड़ रुपए, डी 45 लाख करोड़ रुपए। देखिए यहाँ पर सही था, ये 45 लाख करोड़ रुपए नीचे है, ये 55 लाख ही रहेगा। 55 लाख। तो कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है? तो वो हुआ है 45 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश हुआ है। तो जो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा 45 लाख करोड़ रुपए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस में पूछ लिए गए हैं कि कुल बजट का अमाउंट कितना था। जो 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया गया वो कितने लाख करोड़ रुपए का था। जो 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया गया वो 45 लाख करोड़ रुपए का था। इस क्वेश्चन को आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए बजट का कुल अमाउंट कितना था, तो 45 लाख करोड़ रुपए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार बजट में कितनी प्रायोरिटीज रखी गई हैं? ए 5th, बी 6th, सी 7th, डी 8th। चलिए आप लोग बताइए जो कितनी प्रायोरिटीज रखी गई हैं। तो वो रखी गई हैं 7 प्रायोरिटीज। 7 प्रायोरिटीज आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस बार बजट में कौन सा 7 प्रायोरिटीज में नहीं है या है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है उसको आपको देखकर एलिमिनेट करना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों,
पूरे विश्व में सबसे पहले बजट पेश करने वाले देश का क्या नाम है? ए अमेरिका, बी चीन, सी पुर्तगाल, डी इंग्लैंड। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पूरे विश्व में सबसे पहला बजट पेश करने वाले देश का नाम। जो पूरे विश्व में सबसे पहला बजट पेश किया गया था वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कितनी बार से निर्मला सीतारमण बजट पेश करती आ रही हैं? ए 10 बार से, बी फोर्थ, सी थर्ड, डी फिफ्थ। चलिए आप लोग बताइए निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती आ रही हैं अब की बार उनका किस बार का नंबर था? देखिए निर्मला सीतारमण जो हैं बजट पेश करती आ रही अब की बार उनका जो टाइमिंग था वो 5वीं बार था। उन्हें 5वीं बार बजट पेश किया है लगातार। देखिए बजट से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बजट की स्पीच टाइमिंग क्या थी? स्पीच टाइमिंग क्या थी? जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो स्पीच टाइमिंग जो थी 1 हावर्स 25 मिनट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है स्पीच टाइमिंग क्या थी, कितने लाख रुपए का बजट था, निर्मला सीतारमण ने कितनी बार जो है बजट पेश कर चुकी हैं। देखिए सबसे लार्जेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच किसने दिया था? वो भी निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में दिया था। 2 हावर्स 42 मिनट। 2 हावर्स 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबी स्पीच निर्मला सीतारमण ने दी थी 2020-21 में। फिर ये पूछ सकता है कि सबसे शॉर्टेस्ट बजट, सबसे कम समय का बजट किसने प्रस्तुत किया है, जो बजट स्पीच दी है? तो भी निर्मला सीतारमण जी ने ही दिया है 90 मिनट का। 90 मिनट का सबसे ज़्यादा भी, सबसे लंबा भी, सबसे छोटा भी, दोनों जो स्पीच है बजट का वो निर्मला सीतारमण ने ही दिया है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज़्यादा पेश करने वाले मंत्री का नाम बताइए। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने, कौन से मंत्री ने पेश किया है? तो पेश किया है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। फिर पूछ सकता सेकंड नंबर पर कौन से ऐसे मंत्री हैं जो उससे कम बार बजट पेश किए हैं? 9 बार बजट पेश किए हैं, ये 10 बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई, 10 बार। 9 बार जो बजट पेश किए हैं वो पी चिदम्बरम ने किए हैं। 1947 ईस्वी में इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इस हिसाब से बजट से जो है इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इस हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन पीसीएस में या अदर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश करने वाले मंत्री के नाम बताइए? मोरारजी देसाई। सेकंड नंबर पर पी चिदम्बरम 9 बार, मोरारजी देसाई 10 बार। सबसे लंबा स्पीच संसद में बजट पर किसने दिया था? निर्मला सीतारमण ने। सबसे कम स्पीच, कम समय की स्पीच बजट पर किसने दिया था? वो भी निर्मला सीतारमण ने। सबसे लंबा जो अवधि होगी वो 2 हावर्स 42 मिनट की होगी। सबसे कम होगी 90 मिनट की होगी। अब की बार की जो स्पीच टाइमिंग थी 1 हावर्स 25 मिनट थी। इस हिसाब से आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मेमोराइज कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहली बार भारत के अंदर बजट कब प्रस्तुत किया गया? देखिए हमने पहले ही बता दिया है, उल्लेख कर दिया है, मेंशन कर दिया है। सबसे पहली बार बजट में भारत जो है 1947 ईस्वी में पेश किया गया। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 112, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है, विकल्प सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस वर्ष विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? जी हाँ दोस्तों, पहले जो बजट प्रस्तुत होता था वो एक ही में होता था, लेकिन 1924 ईस्वी में क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा वो विकल्प ए होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय कर दिया गया फिर से? तो ये जो विलय किया गया है 2017 में मोदी जी की अध्यक्षता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को एक में मर्ज कर दिया। विकल्प सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गलती हुई, लेस होगा, लेस नहीं होगा, लेस। कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो विकल्प सी 3। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? ए इंदिरा गांधी, बी सोनिया गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी निर्मला सीतारमण। देखिए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री वो थी इंदिरा गांधी जी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पर पूछ रहा पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। ए इंदिरा गांधी, बी सुषमा स्वराज, सी सोनिया गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए हमारे देश की जो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? यहाँ पर महिला पूछेगा तो निर्मला सीतारमण जी। यहाँ पर ये पूछेगा तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन किस समय पर यूनियन बजट पेश किया जाता है? ए 9 AM, बी 11 AM, सी 12 PM, डी 1 PM। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए किस समय पर यूनियन बजट पेश किया जाता है? देखिए जो बजट पेश किया जाता है 11 AM पर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 3 प्रधानमंत्री जो थे प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया था। इस हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो विकल्प बी 3। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? चलिए आप लोग बताइए गणतंत्र भारत का जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? ए जॉन मथाई, बी इंदिरा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था वो पेश किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। विकल्प ए सही है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 2023-24 के बजट में कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान है? ए 3.5%, बी 4.5%, सी 5.9%, डी 6.5%। देखिए जो पहले राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है वो 5.9% है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुजुर्गों के लिए बजट का दायरा कितना कर दिया गया? ए 30 लाख, बी 25 लाख, सी 40 लाख, डी 55 लाख। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो बुजुर्गों के लिए बजट का दायरा है वो 30 लाख रुपए कर दिया गया है। विकल्प ए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023-24 बजट में कितने नर्सिंग कॉलेज को स्थापित करने की बात कही गई है? ए 157, बी 257, सी 260, डी 150। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो 2023-24 में बजट में नर्सिंग कॉलेज स्थापना करने की बात कही गई वो 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की बात कही गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमएसएमई को ब्याज पर कितने परसेंट की छूट दी गई है? ए 2%, सी 1%, सी 4%, डी 5%। चलिए आप लोग बताइए जो एमएसएमई सेक्टर है उसको ब्याज पर कितने परसेंट की छूट दी गई है? वो छूट दी गई है 1%। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
एनीमिया समाप्त करने का उद्देश्य किस वर्ष तय किया गया है? ए 2047, बी 2057, सी 2067, डी 2070। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो एनीमिया समाप्त करने का उद्देश्य जो है किस वर्ष तक ये टारगेट पूरा करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ये 2047 तक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बजट 2023-24 में शून्य कार्बन लक्ष्य रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, शून्य कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है 2060 तक, बी 2070, सी 2075, डी 2080। देखिए जो शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, विकल्प बी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023-24 में रक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट अनुमानित किया गया है? ए 5.94 लाख, बी 5.90 लाख, सी 5.66 लाख, डी 5.70 लाख। चलिए आप लोग बताइए जो रक्षा क्षेत्र के लिए बजट अनुमानित किया गया है वो किया गया है 5.94 लाख, विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बजट 2023-24 में किस कार्ड को पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा? ए पैन, बी डेबिट कार्ड, सी आधार कार्ड, डी वोटर कार्ड। चलिए आप लोग बताइए किस कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है 2023-24 में बजट में? ये पैन को जो है पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023-24 के लिए रेलवे को कितना बजट प्रदान किया गया है? 1.40 लाख करोड़, बी 2.40 लाख करोड़, सी 3.040 लाख करोड़, डी 4.40 लाख करोड़। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 2023-24 के रेलवे को जो बजट प्रदान किया गया है वो 2.40 लाख करोड़ रुपए का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल खर्च को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ए 39,000 करोड़ रुपए, बी 54,000 करोड़ रुपए, सी 44,000 करोड़ रुपए, डी 79,000 करोड़ रुपए। चलिए आप लोग बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल खर्च को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में एसएससी में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका आंसर होगा वो 79,000 करोड़ रुपए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीडीपी ग्रोथ कितनी संभावित है? ए 6.0 से 6.8%, बी 7.0%, सी 8.7%, डी -6.6%। चलिए आप लोग बताइए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जीडीपी जो ग्रोथ है कितनी संभावित है। देखो जो जीडीपी ग्रोथ संभावित है वो 7%, विकल्प बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2023-24 में 6 लाख की आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। देखिए हम बताते हैं कितने पे कितना टैक्स लगाया गया। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 के ऊपर 15 के जो ऊपर है 15 लाख के ऊपर उसमें रहेगा 30%। तो यहाँ पर पूछ रहा है 6 लाख की आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। देखिए 3 से 6 लाख पर कितना टैक्स लगेगा आप लोग बताइए। 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगेगा।
आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरकार द्वारा बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी कृषि भवन, डी नार्थ भवन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट जो है वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम ग्रुप में सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विभिन्न स्टूडेंट को हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। बजट से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उस सब को हमने एक वीडियो में समराइज़ करने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन की बटन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली आपको अवेलेबल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।